ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वालों ने क्या किया, फैक्ट्री लगा दी, पानी गंदा कर दिया, जमीन के अंदर छोड़ दिया, वो पानी नहीं पी सकता। आप लोग पियोगे तो मर जाओगे। खुशखबरी हुई या दुखखबरी हुई? सारी यमुना गंदी कर दी, खुशखबरी है दुखखबरी है? दुखखबरी। आप लोग बोलते तो बड़ी तरक्की कर ली थी देश ने, दुनिया ने, गाड़ी बना दी जी, मोटर गाड़ी बना दी। पहले तुम घोड़े में चलते थे। घोड़ा क्या, घोड़े का वेस्ट क्या था, या गाय का वेस्ट क्या था? गोबर। गोबर उठाओ, फिर उससे उपले बनाओ, फिर उसको जला लो, फिर उससे खाना बना लो, अग्नि जला लो। इन्होंने बोला जी गाड़ी बनाएंगे हम लोग तरक्की करेंगे। गाड़ी बना के क्या किया? सब मर रहे। दिल्ली के अंदर कैंसर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूशन की खबर है। और ये भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो खुशखबरी में हर रोज अखबार में, कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर है, लोगों को अलग अलग किस्म की बीमारी हो रही है ना? तो ये वैज्ञानिक तरक्की है या वैज्ञानिक पीछे जा रहे हो आप लोग? किस चीज की खुशखबरी, किस चीज का अभिमान, किस चीज का आपको ये लगता है कि चेंज हो गया है जी? कुछ नहीं हुआ। पहले जो आप अनाज खाते थे कम उगता था, लोग बोलते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति की खुशखबरी आई थी पहले। डीडीटी, अब डीडीटी पता चला जहर है। अब एक नई चीज आई है, आप में से कितने लोगों को पता है? ऑर्गेनिक, एक नया शब्द है ऑर्गेनिक। कितने लोगों को पता है? मुझे ऑर्गेनिक के बारे में पता कुछ? आपको नहीं पता? आपको पता है ऑर्गेनिक के बारे में? अच्छा, किसी को नहीं पता ऑर्गेनिक के बारे में। आप क्या खा रहे हो वो ऑर्गेनिक नहीं है आज। जो पहले आप खाते थे ना 70 में, 1970 में, 1980 में जो आप खाते थे वो ऑर्गेनिक था। उसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं था, यानी कि उसके अंदर डीडी नहीं मिली हुई थी, उसके अंदर यूरिया नहीं मिला हुआ था। जो आप खाते थे पहले वो क्या था? वो शुद्ध था। अब उस शुद्ध को पोल्यूटेड करके और फिर उसको दोबारा से शुद्ध बना के महंगे दामों में आपको बेच रहे हैं। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, उसको बोलते हैं खुशखबरी, कि इसको बोलते हैं तरक्की। या फिर जो मैं आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले। लेकिन आप देखो खुशखबरी है नहीं कहीं पर भी। लेकिन मैं आज आपको वास्तव में खुशखबरी दूंगा। तैयार हो जाओ आप सब लोग उसके लिए। ऐसी खुशखबरी कि झूमोगे आप लोग, नाचोगे। और अगर आपको इसका यकीन नहीं हो रहा हो कि आप लोग झूमोगे और नाचोगे, तो सुबह सुबह 4 बजे, सुबह सुबह 4 बजे प्रभु जी इस्कॉन के टेंपल में जाके देख लेना। किसी भी इस्कॉन के टेंपल में सुबह 4 बजे चले जाना। 4:30 बजे से वहां पे ना भक्त नाचना शुरू करते हैं और 8 बजे तक नाचते रहते हैं। क्यों? खुशखबरी है उनके पास। आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग सुबह उठते तो डिप्रेस हो जाते टीवी देखते। आप लोग हो दुखी। अगर आपको वास्तविकता में खुशखबरी देखनी है तो आइए हमारे टेंपल्स में सुबह 4:30 बजे। इस्कॉन रोहिणी में 25 सेक्टर के अंदर टेंपल है। आप देखिए कैसे लोग भक्त नाच रहे होंगे। आप बोलोगे भाई साहब क्या हो गया? बोलेगा आप भी नाचो, बाद में बताऊंगा। तो उन लोगों ने मुझे आज भेजा है यहाँ पे कि भैया आप जाके बता के आओ लोगों को कि खुशखबरी क्या है। हरे कृष्ण माता जी, क्या आप दोनों क्या डिस्कस कर रहे हो? हाँ, आप लोग बाद में डिस्कस कीजिएगा, डिस्टर्ब होता है। मुझे लग रहा है आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, कुछ ऐसा डिस्कशन शायद मैं कुछ बोल रहा हूं गलत, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यकीन नहीं हुआ ना मेरी बात पे? आप लोग जाके टेंपल में देखना, किसी भी टेंपल में चले जाना, ईस्ट ऑफ कैलाश वाले में चले जाना, इस्कॉन रोहिणी में चले जाना, इस्कॉन पंजाबी बाग में चले जाना, इस्कॉन मायापुर में चले जाना। जहां भी इस्कॉन का टेंपल होगा, लंदन, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, जितने देशों के नाम ले रहा हूं सब जगह इस्कॉन का टेंपल है। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ईरान, रशिया, सुबह 4:30 बजे सब नाच रहे होंगे। फिर चले जाना शाम को, इस वक्त 7 बजे, 6:30, पौने 7, 6:30 बजे चले जाना। 7 बजे से नाचना शुरू करेंगे और 8 बजे तक नाचते रहेंगे। क्यों? खुशखबरी है उनके पास में। आज मैं तो बता दूं, फाइनली जानना चाहता हूं कौन सी खुशखबरी है। कुछ एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जानना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो खत्म कर। जानना चाहते हैं।
अजय प्रभु जी, आप तो जानना चाहते हो, बाकी इसमें आप तो जान के रोज नाच रहे हो। तो आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। एक बार शायद गलत होंगे तो पहले कुछ जो लोगों को जानते हैं वो पहले सही तरह से बोलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो ये है खुशखबरी, नाचो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, इसमें एक शब्द आया है ब्रह्मांड, हाँ, और एक आया है भ्रमिते। भ्रमिते का मतलब होता है घूमना या भ्रमण या भ्रमित हो जाना। ब्रह्मांड भर में, पूरे संसार में घूम फिर के भ्रमित होके सब लोग, इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है कि जितने जीव हैं सब भ्रमित हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं है। और भाग्यशाली कौन है? जिसने गुरु और कृष्ण, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जिसने गुरु और कृष्ण को पा लिया है। आप सब लोग इवेंचुअली, पता भी नहीं है कुछ बोलो कि कितनी विशेष कृपा आप सब लोगों पर हो चुकी है, पता भी नहीं। जब मैं शब्द यूज करता हूं आप या तुम, तो उसके अंदर मैं भी शामिल हूं। प्रभा के लिए मैं बीच बीच में तुम और आप लोगों का, आप शब्द का यूज करूंगा। तो हम सब लोग अत्यंत भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्यों? ये खबर न्यूज चैनल वाले नहीं देंगे आपको, ये खबर सुबह के अखबार भी नहीं बताएगा आपको। ये खबर, और कृष्ण और चैतन्य के बारे में बताने वाले हैं कौन, उसके बारे में बाद में आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी बात है कि क्यों बोला जा रहा है ब्रह्मांड भ्रमिते भाग्यवान जीव, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, शास्त्रों में लिखा है। और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है, और आप सब लोग उन असंख्य ब्रह्मांडों में, असंख्य ब्रह्माओं के अंदर रह के अपना जीवन व्यतीत करके कई तरह की योनियां, चींटी, कीड़े मकोड़े, शेर, बकरी, कुत्ता, राजा महाराजा, प्रेसिडेंट, हीरो हीरोइन, सब बन के, सब करके आप जो सोच सकते हो ना, आपने सब कर लिया है। द्वेष कर लिया है भगवान से। द्वेष नहीं किया होता तो हम लोग यहां बैठे ना होते। शास्त्रों को नकार दिया हर बार। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होता है? किसको पता मृत्यु के बाद क्या होता है? हम तो नहीं मानते जी, हमें तो दिखाओ, अभी दिखाओ। साइंटिस्ट की बात तो मान लेते हैं, साइंटिस्ट की बात तो मान लेते हैं। बोलते हैं जी, साइंटिस्ट ने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मान लिया। इलेक्ट्रॉन देखा है कभी? प्रोटॉन देखा है कभी? नहीं देखा, मान लिया। कृष्ण बोल रहे हैं कि
मन मना मत भक्तो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्ति करो, वैष्णव बोल रहे हैं भक्ति करो, लेकिन वो नहीं करेंगे। उसके लिए हम पहले शर्त रखेंगे हमें दिखाओ, जैसे हमारी आंख से पता नहीं दिव्य चक्षु हो। तो लाखों जन्म से लाखों ब्रह्मांडों में ब्रह्मांड ब्रह्मांडों में भ्रमित हो चुके हो, भ्रमण कर करके, घूम घूम के पागल हो गए हो। लेकिन इस बार यहां बैठे हो इस मंदिर में, अभी कीर्तन किया था, अभी थोड़ी देर पहले आप सब लोगों ने जय श्रीला प्रभुपाद बोला था, प्रभुपाद 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 बोला था। इसलिए बोल रहा हूं आप लोग भाग्यशाली हो। इसलिए इसके अंदर चैतन्य चरितमृत का ये जो श्लोक है, इसके अंदर बोला है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भाग्यशाली हो, पता नहीं है। तो आज मैं वो बताने आया हूं। खुशखबरी ये है कि मैं बताने आया हूं कि भाग्यशाली कैसे हो, और इसका फायदा उठा लो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस इन ए लाइफ टाइम। अपॉर्चुनिटी, मौका, स्वर्णिम मौका जीवन में एक बार मिलता है, और इस बार मिला है अरबों खरबों सालों के बाद। अरबों खरबों साल वेट किया है। अरबों खरबों साल का मैं तो अभी पैदा हुआ था 60s में। मेरी उम्र तो 30 साल है, मेरी उम्र तो 35 साल है। खरबों साल कैसे हो गए? पिछली बार कैलकुलेट किया था ना, खरबों साल कैसे हो गए? सुन लो ध्यान से, बहुत जरूरी है समझना। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आगे कुछ भी बात बनेगी। अभी कौन सा मनमंत्र चल रहा है? 7वां व्यवस्थ मनो का। अभी 7वां मनमंत्र चल रहा है। 7 मनमंत्र बीत गए। ठीक है, अब सुन लो जरा एक और कैलकुलेशन। एक चतुर्युग के अंदर लगभग आपके 40 लाख नहीं, आपके कुछ 40 लाख कुछ ऐसे वर्ष होते हैं। ठीक है, एक चतुर्युग। पहले तो ये समझ लो कि 7वां मनमंत्र चल रहा है और 28वें चतुर्युग में आप लोग बैठे हो, या महायुग में। कौन से में बैठे हो? 28वें में बैठे हो। और ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग या 72 महायुग हो जाता है जब तो एक मनमंत्र होता है। यानी कि 40 लाख वर्ष को अगर 1000 से गुना कर दो, यानी कि 40 लाख वर्ष का एक मनमंत्र होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे 7 मनमंत्र बीत गए। ऐसे ऐसे 6 मनमंत्र बीत गए, 7वां मनमंत्र चल रहा है। क्या करें? कैलकुलेशन इतनी बड़ी है, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें। और अभी पता क्या, ब्रह्मा जी की घड़ी में कितना टाइम हुआ है? हमारे शास्त्रों को पढ़ोगे तो ये भी पता चल जाएगा कि ब्रह्मा जी की घड़ी में कितना टाइम हुआ है, ये भी पता चल जाएगा आप लोगों को। आज मैं पढ़ रहा था, इस कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रह्मा जी की घड़ी में बजे 11:40। अभी 11:40 ही बचे हुए, हमारे सालों निकलते जा रहे हैं, लेकिन वहां 11:40 ही बज रहे हैं इस वक्त। 6 मनमंत्र बीत गए आप सब लोगों को भटकते हुए। 7वें मनमंत्र के 27 महायुग बीत गए आप लोगों को भटकते हुए, और क्या तलाशते हुए? खुशखबरी मिली नहीं। और इस जीवन के भी बहुत सारी आयु बीत गई, खुशखबरी मिली नहीं। और एक बात और जान लेना कि 28वें मनमंत्र में ही भगवान कृष्ण आते हैं। इस मनमंत्र में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं द्वापर युग में। और अगर ये मनमंत्र जब द्वापर युग जब बीत जाता है तो फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं अन्य। कितने लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु का नाम पहली बार सुन रहे हैं? कितने लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु का नाम पहली बार सुन रहे हैं? आपने सुना हो पहले? हाथ तो खड़ा करो। बाकी सब लोगों ने सुना होगा। आपने सुना माता जी? अच्छा, देखो ये खुशखबरी है।
आज आपने सुन लिया चैतन्य महाप्रभु, आपके कानों में चला गया चैतन्य महाप्रभु, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए भी। पता नहीं है आपको, लेकिन है अत्यंत बहुत बड़ी, बहुत विशाल। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं, लेकिन पता नहीं है लोगों को। क्यों? भ्रमित, ब्रह्मांड भ्रमित, भटक रहे हैं। लेकिन भाग्यशाली हो आज तो। क्यों भाग्यशाली हो? डबल, एक तो आज ये पता चल रहा है इस वक्त, और दूसरा पता चल रहा है आपको मैं बता रहा हूं कि भैया करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से आप लोग भटक रहे हो इधर उधर, और इस बार चैतन्य ऐसे समय में जन्म लिया है, ऐसे युग में, ऐसे चतुर्युग में जन्म लिया है जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं। अगर इस बार मौका छोड़ दिया तो फिर से गैप ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि करोड़ों वर्षों का फिर से अंतर आ जाएगा। फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, फिर ये खुशखबरी नहीं मिलेगी। फिर तो वही चलता रहेगा आपके जीवन में। आप उठोगे, सुबह ब्रश करोगे, फिर एक मुश्किल आएगी, उसको पूरा करोगे, फिर दूसरी मुश्किल आएगी, उसको पूरा करोगे, फिर घर बनाओगे, घर बना के बच्चों का कैरियर बनाओगे, फिर अपने आप अपना शरीर छोड़ दोगे, और फिर राम नाम सत्य है। इस बार लेकिन एक मौका है, इस बार मौका है घर वापस जाने का। ब्रह्मांड भ्रमित, जैसे कोई बच्चा भटक जाता है ना, पार मेले में गुम हो जाता है, बच्चा हो जाता है मेले में गुम, तो बच्चा रोता है कि नहीं रोता? डर से रोता है वो कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन आप जाओ उस बच्चे को एक टॉफी दे दो, छोटा बच्चा हो 2-3 साल का, उसको एक टॉफी दे दो तो क्या रोना बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए? करेगा कि नहीं करेगा? हम लोग उस बच्चे की तरह, टॉफियां मिल रही हैं हमें, कोई टॉफी दे जाता है, कोई रसगुल्ला दे जाता है, कोई कभी कुछ मिठाई दे जाता है। जैसी वो मिठाई हम जब तक हमारे मुंह में रहती है तब तक तो हम लोग उछलते कूदते रहते हैं, लॉलीपॉप लिए हुए। जैसे वो खत्म होते हमको लगता है ये क्या हो गया, अब फिर से आ गया, अब फिर से क्या करूं, फिर से कहां है मेरी मिठाई, फिर से उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर से वही मिलता है, फिर से उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर से वही मिलता है। लेकिन क्या हो कि अगर उस बच्चे को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसको उसके मां बाप से मिला दे, बेस्ट है कि नहीं है? जो गुम हुआ बच्चा अगर उसके मां बाप से उसको मिला दें तो उसके लिए क्या है? बेस्ट है ना? तो यही हुआ आपके साथ आज। आपने जान लिया चैतन्य महाप्रभु कौन है, आपने ये जान लिया कि भगवान कृष्ण स्वयं इस चतुर्युग के अंदर आए हैं, और इस बार मौका है हमारे पास में बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम वापस जाने का, भगवान के घर वापस जाने का। और उससे भी बड़ी बात है, ये तो सिर्फ एक बेसिक है, उससे भी बड़ी बात है भगवान कृष्ण का प्रेम मिलने का मौका है। उनके जो निज संगी हैं, मतलब क्या बताऊं मैं, जो उनके जो निज संगी हैं, जो निज पार्षद है, जो उनके चारों तरफ रहते हैं, खासम खास यार जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, उनको सर्व करने का मौका है, उनको सेवा देने का मौका, उनके साथ में जाने का मौका, उनके पास में बैठने का मौका है। तब निज जान कोनो महाजाने, तब निज जान कोनो महाजाने। एक मिनट सुनाता हूं मैं आपको, जस्ट मैंने लिखा था इसे। तब निज जान कोनो महाजाने पाथिया दिले तुम्ही, और अगला है तुमरे तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतार, होना कोथा दीना हीना जाना कौर लीनो भवपार। हमारे लिए तुमरा तारिते, कौन है वो जो हमें तारने के लिए आए? हमारी एक वैष्णव परंपरा है, लेकिन मैं जिन्हें जानता हूं वरिष्ठ वैष्णव को, श्रील प्रभुपाद, किसने बताया हमें, किसने बताया ये हमें कि तुमरा तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवदीप अवतार, की हमारे को तारने के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं नवदीप धाम में।
हमारे को तारने के लिए, जिससे कि हम डर जाएं, जिससे कि हम लोग वापिस उनके पास चले जाएं। और हमारे जैसे कितने लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसके अंदर इस भजन में आया है। एमोना दुर्मति इस भजन के अंदर आया। कितने सारे लोगों ने, कितने सारे दीनहीन लोगों ने ये कृपा प्राप्त करी है भगवान कृष्ण की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात है, एक और खुशखबरी की बात है। एक खुशखबरी मिल गई, दूसरी खुशखबरी मिल गई, तीसरी खुशखबरी, बम्पर खुशखबरी। तीसरी खुशखबरी है कि आप लोगों को जिसने बताया है, श्रीला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, आप सब लोग उनके संरक्षण में हो। जाके देख लेना, जैसा प्रचार इस्कॉन के अंदर होता है, ऐसा प्रचार कहीं नहीं होता। जितनी सेवाएं इस्कॉन के अंदर बट रही है, इतनी सेवाएं कहीं नहीं बट रही। लोग बोल के चले जाते हैं, छोटी बात पे इस्कॉन को छोड़ देते हैं, बोलते हैं इस्कॉन में तो भाव नहीं मिलता। फिर बाद में मैं उन लोगों को देखता हूं जो छोड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह पे, बाद में वो सेलिब्रेट करते तो इस्कॉन के टेंपल नहीं आते। बाद में सारे फेस्टिवल इस्कॉन के टेंपल में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सेवा ही नहीं मिल रही होती कहीं और जाके, अकेले क्या कर लोगे। श्रीला प्रभुपाद ने ऐसा परफेक्ट सिस्टम बना दिया। अगर श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो मैं यहां ना होता, श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो इस मंदिर के अंदर एक क्लास नहीं हो रही होती और आप लोग ये सुन नहीं रहे होते। और अगर आप ये सुनोगे नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। इस बार मानव जन्म मिला है और हमारी आदत है पाप करने की। ये डिजाइन ही ऐसी किया है पूरा संसार के, यहां पे हर क्षण हम लोग पाप कर रहे हैं। मैं तो किसी का कोई बुरा नहीं करता, लेकिन हमें बताने वाला कौन था ये कि भाई हम जो खा भी रहे हैं, जो वेजिटेशन है, जो आप सब्जी खा रहे हो, कोई मीट, खैर पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया में, लेकिन चलो हो सकता है कोई मीट ना खा रहा हो और वो समझता हो वो पायस है, बड़ा पुण्यशाली है, पवित्र है। लेकिन पुण्यशाली होने से भी कुछ नहीं होता, तब भी हम लोग पाप करते हैं क्योंकि हम लोग खुद के इंद्रियों के लिए खा रहे हैं। ये श्रीला प्रभुपाद ही तो है जिन्होंने बताया कि प्रसाद पहले भगवान को भोग लगाओ। ये श्री प्रभुपाद ही तो है जो बता रहे हैं कि सेवा करो, सर्विस करो। ये श्रीला प्रभुपाद ही जो बोल रहे हैं कि मेरी बुक्स का अध्ययन करो। श्रीला प्रभुपाद फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भाविक संघ के, कुछ लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, उसके संस्थापक आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद। और बहुत बड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। पिताजी अच्छे, जो परिवार था घनिष्ठ, अच्छा व्यापारी परिवार था। और श्रीला प्रभुपाद